नमस्कार दोस्तों, PKY स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की जो परीक्षा आज हुई क्लास 8 की, वो हम लोग देखने वाले हैं। 101 नंबर से सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, और 101 से 50 प्रश्न यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, यानी 101 नंबर का प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही क्या आंसर होगा? 3। ठीक है, 3 कालखंडों में इतिहास को विभाजित किया गया है। ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक, अब देखते हैं 102 नंबर का यानी कि दूसरा प्रश्न। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों पहला गवर्नर जनरल जो भारत का था वो वारन हेस्टिंग था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 1757 ईस्वी में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच में? तो इसमें क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था और रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया था। अगला प्रश्न दोस्तों, नील विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? नील विद्रोह जो दोस्तों 1859-60 में प्रारंभ हुआ था। ठीक, आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, धन की निकासी का सिद्धांत दिया था। धन की निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला प्रश्न दोस्तों, किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था? तो सफ़ेद झंडा था। ठीक है, सफ़ेद झंडा जो है बिरसा राज का प्रतीक था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन काल में लेन देन का साधन था। तो प्राचीन काल में जो है मुद्रा नहीं थी, तो लेन देन का साधन क्या था? वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय मतलब वस्तुओं के बदले में वस्तु देना और लेना। ठीक है, भारी अभियंत्रण संयंत्र यानी कि HEC की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों HEC की स्थापना 1958 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मलमल यानी मफलिन क्या है? तो मफलिन क्या है या मलमल क्या है? तो बारीक सूती वस्त्र है। ठीक है, बारीक सूती कपड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है 1857 में सन 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता था? तो सिपाही विद्रोह के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन ये 1857 का जो युद्ध हुआ था वो सबसे पहली स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई थी? तो फांसी इसे दी गई थी 16 अप्रैल 1858 को। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन भारत को असभ्य देश मानता था? असभ्य देश मानने वाला कौन था? तो थॉमस बेमिंगटन मैकाले ने भारत को असभ्य देश माना था। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ था? तो सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है वर्ण व्यवस्था आधारित था। तो सबसे पहले क्या है? वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर ही था। ठीक है, तो बाद में जन्म के आधारित हो गया। ठीक है, लेकिन सबसे क्या है? वर्ण व्यवस्था आधारित था कर्म के आधार पर। तो आपका आंसर होगा दूसरा। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव स्वयं में क्या है? एक संसाधन है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, जैव संसाधन क्या होता है? तो जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। इसका सही आंसर होगा दोस्तों वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेता है, यानी कि नया पुनः जो बन जाता है, तो कहलाता क्या है? नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है जल ग्रह किसे कहते हैं? जल ग्रह यानी कि जल सबसे अधिक पृथ्वी में है 3 भाग में और 1 भाग स्थल है, तो जल ग्रह इसे ही कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नांकित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त जो है क्या है? समोच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन को रोकता है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पर तीव्र ढाल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या है? 21 मार्च में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? तो काला सोना आपका क्या है? पेट्रोलियम को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप साथ में मिलाते चलें और देखें कि आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रमुख पेय फसल है? तो चाय और कहवा क्या है? पेय फसल है। ठीक है, यहाँ दूध और शरबत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मनुष्य की जिन क्रियाओं से आय बढ़ती है, ठीक है, तो आर्थिक, जिससे क्या है आर्थिक उन्नति, उन्हें क्या कहते हैं? तो आर्थिक क्रिया होता है। ठीक है, वो आर्थिक क्रिया होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, संचार के साधन का एक उदाहरण। संचार का साधन, ठीक है, बिजली, मंदिर, नदी होगा नहीं, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट। अगला प्रश्न दोस्तों, किसी उद्योग की जननी कहा जाता है? तो लोहा उद्योग को उद्योगों का जननी कहा जाता है या आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। ठीक है, और टिस्को, अगला प्रश्न क्या है? टिस्को कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है दोस्तों, तो टिस्को को कोयला झरिया और रानीगंज से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या का 75% लोग रहते हैं। ठीक है, महादेश का नाम दिया है, तो यहाँ है क्या? सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महादेश में रहते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, एशिया और यूरोप में क्या है? सबसे अधिक जनसंख्या, 75% जनसंख्या इसी महाद्वीप में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो भारत का संविधान बनाने में दोस्तों 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान, तो आपका क्या हो जाएगा? भारत है सबसे बड़ा और लिखित संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो भारत में क्या है? राष्ट्रपति का हो या विधायक का हो या क्या है प्रधानमंत्री का हो, 5 वर्षों का समय होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड कितने लोकसभा क्षेत्रों में बटा हुआ है? ठीक है, तो झारखंड में 14 लोकसभा का चुनाव होता है। ठीक है, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी? तो कार्यपालिका जो दोस्तों विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम दृष्टया रिपोर्ट FIR दर्ज कहाँ की जाती है? तो संबंधित थाना क्षेत्र में ही किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पद मुक्त करता है, यानी कि कौन इसको हटाता है? ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा? सही आंसर आपका जो होगा महाभियोग द्वारा। ठीक है, महाभियोग लगाकर हटाया जाता है। ठीक है, और उच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, सच्चर समिति का रिपोर्ट, ठीक है, सच्चर समिति का रिपोर्ट जो है संबंधित मुस्लिम समुदाय से। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 17 में ये वर्णित है। ठीक है दोस्तों, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत उन्मूलन का प्रावधान। ठीक है, तो 146वां प्रश्न आपका है, आदिवासी लोग कौन होते हैं? ठीक है, आदिवासी लोग कौन है? तो वो मूल निवासी है। ठीक है दोस्तों, 147वां प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों? इसमें है सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, कब आरंभ हुआ? तो 2000 ईस्वी और 2001 ईस्वी के बीच में ये आरंभ हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। फ्लोरिडा युक्त, अगला प्रश्न, फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो इसमें क्या हो जाएगा? कमजोर हड्डी। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, 149वां प्रश्न दोस्तों, 149वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 24 के अनुसार, ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है? तो 14 वर्ष से कम के बच्चों को बाल मजदूरी नहीं करा सकते। ठीक है, दंडनीय अपराध होता है। ठीक है, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, ठीक है, बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तो जिला अधिकारी को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
चूँकि इसी प्रकार के 9-10 की भी वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।